भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड भी सही है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी सही है। दोनों में कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर दोनों दे दे तो क्या करेंगे? तो उसका भी इलाज है मेरे पास। अगर आपसे पूछा जाए कि रात में कितने अक्षर हैं, तो आप बेहिचक कहिएगा इसमें 2 अक्षर हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए इसमें कितने वर्ड है, तो कहिएगा 4 वर्ड है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास, मस्त। तो आइए एक बार फिर हिंदी के सफर पे चला जाए। पेन, कॉपी, पेपर सब कुछ लेके बैठ जाइएगा। हिंदी की एक नई शुरुआत। इसके पहले मैंने हिंदी पे वीडियो डाले थे, लेकिन उसको भूल जाइए। हिंदी की एक नई शुरुआत। और कहा जाता है ना कि शून्य से शिखर, तो हिंदी के साथ हम लोग भी वही किया जाएगा, एकदम शुरुआत से लेकर के। हिंदी को जो कुछ भी हिंदी में सीखना होगा, हिंदी को जैसे भी जीना होगा, हिंदी से जहां से भी प्रश्न आएंगे सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज से हिंदी की शुरुआत किया जाए। आज हिंदी का पहला दिन है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, या फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से शुरुआत किया जाए। एक शब्द आता है आप लोगों के सामने, वर्ड। एक शब्द आता है वर्ड। ठीक है, एक शब्द आता है ध्वनि। ठीक, एक शब्द वर्ड, एक शब्द ध्वनि। यहां से प्रश्न क्या बनता है? देखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ड। ठीक, लेकिन आप ये रट के गए होंगे और फिर एग्जाम में वर्ड नहीं आएगा। तो एग्जाम में क्या आएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और ऑप्शन में ध्वनि दिया होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है? दोनों सही है। अब वर्ण भी करेंगे सही होगा और ध्वनि भी करेंगे सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड भी सही है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी सही है। दोनों में कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर दोनों दे दे तो क्या करेंगे? तो उसका भी इलाज है मेरे पास। अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो क्या करेंगे? ठीक, तो जब ऑप्शन में दोनों दे देगा तब प्रश्न सुनिएगा। ये शब्दों का खेल होता है हिंदी में। हिंदी को समझना होता है, हिंदी को रटा नहीं जा सकता। हिंदी किसी गूगल पे नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। हिंदी को समझना पड़ता है। और शब्दों का खेल कैसे होगा? देखिए, लिखा होगा भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, ठीक, लिखित इकाई। क्या देगा? लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और एक बार और पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो एक बार कहेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई और एक बार कहेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो जब ऑप्शन में पूछेगा लिखित इकाई, मौखिक इकाई, तो याद रखिएगा तब हर हाल में ऑप्शन में दोनों देगा। जब ऐसा प्रश्न पूछेगा लिखित और मौखिक करके, तब हर हाल में ऑप्शन में दोनों देगा। लेकिन जब वो लिखित और मौखिक नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो दोनों में से कोई एक देगा। क्लियर बात? अब देखिए, जब लिखित इकाई कहेगा तो आपको हर हाल में वर्ड कहना होगा, और जब मौखिक इकाई कहेगा तो हर हाल में ध्वनि कहना होगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। क्लियर हो गई बात? बस इस शब्दों के खेल को समझिएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं? तो वर्ड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, बिना ये जाने तो रटने वाली बात हो गई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदी को समझना है, रटना नहीं है। तो समझना कैसे? देखिएगा, हम लोग अ आ जो भी स्वर पढ़ते हैं, क ख ग घ कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क, ये लिख दिया मैंने ख ग या च, कुछ भी लिखे, तो देखिए जो मैं लिख रहा हूं ना, ये लिपिबद्ध कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं। तो लिख देना वर्ड कहलाता है।
और इसी को मैं उच्चारित कर दूं क ख ग घ च छ कुछ भी, तो जो मैं उच्चारण कर रहा हूं ना, इसे ध्वनि कहा जाता है। तो किसी भी वर्ण, वर्ण का मतलब भाषा की कोई भी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो मैंने लिखा है वो वर्ण कहलाता है, और जो मैंने उच्चारित किया है उसे ध्वनि कहा जाता है। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपने वर्ण कहा, और कहा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आपने ध्वनि कहा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक शब्द और आपके सामने आएगा, अक्षर। अक्षर, अक्षर शाब्दिक अर्थ तो ये होता है अक्षर, यानी कि जिसका क्षरण न किया जा सके, जिसको और न तोड़ा जा सके। ठीक, शाब्दिक अर्थ इसको ऐसे ही समझाया जाता है कि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे अक्षर कहा जाता है। लेकिन यहां भी एक शब्दों का खेल है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। ये उच्चारण वाली बात ध्वनि थी, उसको मैंने बता दिया, तो वो यहां से हटा दिया जाए। अब मामला आ गया वर्ण और अक्षर का, किसे वर्ण कहा जाएगा और किसे अक्षर कहा जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लिया जाए, किसे वर्ण कहते हैं, किसे अक्षर कहते हैं। अब देखिए, आप जनरली जानते होंगे, अभी हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, वर्णमाला शुरू कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के, तो वर्ण दो प्रकार के, एक स्वर और व्यंजन। वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो वर्ण की संख्या 52 होती है। सब कुछ पढ़ना अभी बाकी है। लेकिन अगर वर्ण पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है स्वर और एक को कहा जाता है व्यंजन। एक को स्वर कहा जाता है और एक को व्यंजन कहा जाता है। स्वर जैसा कि पता है अ, आ, ई, ये सारे स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन आप जानते हैं ये क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जनरली छोटी सी मैं बात बता दूं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है कि वर्ण का वह रूप, वर्ण का वह रूप जो बिना किसी सहारे के उच्चारित होता है। बिना किसी सहारे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और बोलना हो तो किसके सहारे की जरूरत, किसी की नहीं। आ, ई, उ, ए, ओ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जब व्यंजन का उच्चारण करना है, इसमें स्वर की सहारे की जरूरत है। तो इसकी परिभाषा सुनिएगा कि वर्ण का वह रूप जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, फिर सुनिएगा, वर्ण का वह रूप जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है व्यंजन। जैसे आप कहते हैं को, तो देखिए हलंत नीचे लगाया, हम लोग अपनी भाषा में इसे आधा क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आधा क कहते हैं। ये लिखा है ख, अपने भाषा में इसे आधा ख कहते हैं। ये लिखा है ग, इसे अपनी भाषा में हम लोग आधा ग कहते हैं। क्योंकि ये इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन इसमें जब स्वर की सहायता ले लीजिए, ठीक, तो जो ही स्वर की अ की सहायता लेंगे ये क पूरा हो जाएगा, आ की सहायता लेंगे ये का हो जाएगा, ई की सहायता लेंगे तो की हो जाएगा। तो ये व्यंजन है, ये हमेशा स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, इसमें स्वर के सहारे की जरूरत है। अब सवाल हमारा ये था कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। तो याद रखिए, ये जो शुद्ध रूप से जो व्यंजन था ये वर्ण है, यानी कि जिसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई वो क्या था, वो व्यंजन है। लेकिन जब इसे स्वर के सहारे से हमने लिख दिया, यानी कि व्यंजन और स्वर आपस में मिला के लिख दिया, इसे ही अक्षर कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। किसी भी व्यंजन पर स्वर का सहारा ले लीजिए। जनरली हम लोग अपने भाषा में कहते हैं उस पर मात्रा लगा दीजिए। हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं उस पर मात्रा लगा देना। क पर आ की मात्रा लिख दीजिए, क पर ई की मात्रा लिख दीजिए, क पर ओ की मात्रा लिख दीजिए। ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं ये क्या है, ये अक्षर है। लेकिन जब सिर्फ मैंने लिखा क, यानी हलंत लगा के, उसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। तो ये रहा वर्ण और ये रहा अक्षर। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। एक शब्द मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं, रात।
एक शब्द लिख दिया मैंने, रात लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रात में कितने अक्षर हैं, तो आप बेहिचक कहिएगा इसमें 2 अक्षर हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए इसमें कितने वर्ण हैं, तो कहिएगा 4 वर्ण हैं। लीजिए, रात एक शब्द हो गया, इसमें पूछा जाए कितने अक्षर हैं, तो देखिएगा 2 अक्षर है, एक अक्षर ये रहा रा और एक अक्षर रहा तो 2 अक्षर है, तो ये 2 आंसर मिल गया। लेकिन पूछा जाए कितने वर्ण हैं, तो 4 वर्ण है। कैसे? रो और इसमें लगा है आ, ठीक, फिर है तो, और तो में क्या लगा है? ओ, ठीक है। तो रो में आ मिला तो रा बना, और तो में ओ मिला तो बना, यानी कि 2 व्यंजन और 2 स्वर, यानी कुल 4 वर्ण है। क्लियर हो गई बात? तो जब वर्ण पूछे तो 4 कहना है, और जब अक्षर पूछे तो 2 कहना है। तो ये वर्ण और अक्षर का खेल होता है। किसे वर्ण कहते हैं, किसे अक्षर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। कल से हिंदी के एक शेड्यूल के हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे आगे। रोज़ एक एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी हिंदी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।